बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिटेल के साथ सॉल्व किया है स्टेप बाय स्टेप, जिसका लिंक जो है इंशाल्लाह मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप जो है इजीली वो लेक्चर भी जाकर ले सकें। तो टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और ये बताया गया है कि ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो देन आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करती हूँ, एक्स प्लस वाई आयोटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिख रही हूँ अपनी आसानी के लिए। इसको लिखने की वजह से आपके क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब दो चीजें इक्वल होती हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे a इक्वल है 2 के, तो जरूरत पड़ने पर उसे रीराइट किया जा सकता है 2 इक्वल है a के। तो इससे जो है इक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे नेक्स्ट वन, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया है ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हमने इसे क्या करना है, ओरिजिनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो इसका स्क्वायर है उसे ओपन करेंगे। स्क्वायर का फार्मूला मैं साइड पे राइट कर लेती हूँ कि अगर आपके पास a प्लस बी हो और उसका स्क्वायर हो तो आप उसे किस तरीके से ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसी तरीके से a की जगह पे यहाँ पे कौन आ रहा है 1, b की जगह पे क्या आ रहा है आयोटा, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट वन 2ab प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो नीचे है हमारे पास 2 माइनस आयोटा, जिसे एज इट इज राइट करेंगे। नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस, अब हमने इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है, 2 1s आर 2 और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट वन है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, जो कि क्या होती है -1। तो नेक्स्ट वन 2 माइनस आयोटा एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट वन अगेन यहाँ पे चेक कीजिएगा, +1 -1 0 हो गया, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे सिंपल 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 2 माइनस आयोटा। तो आपको याद है कि जब भी आयोटा जो है डिनोमिनेटर में आ जाए तो आपने उसे क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर का लेंगे कॉन्जुगेट, उसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे। तो पहले जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है एज इट इज राइट करें, 2 आयोटा, माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट वन यही सेम नंबर हम नीचे भी राइट करेंगे, 2 प्लस आयोटा। अब जब दो नंबर्स जो हैं वो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गए हैं तो आपने इन्हें मल्टीप्लाई कैसे करवाना है, आमने सामने, फेस टू फेस। तो 2 आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जल्दी से करते हैं, 2 आयोटा को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आयोटा। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, आयोटा से। तो पहले साइन देखें, प्लस 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 ही हो जाएगा, 2 1s आर 2 और आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहाँ तक करने के बाद नीचे हमेशा एक ही फार्मूला क्लोज होगा, और कौन सा फार्मूला, कि अगर a प्लस बी हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो a माइनस बी के साथ, तो आप इसे कैसे क्लोज करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बिल्कुल यही चीज़ जो है अगेन हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ तक करने के बाद ऊपर जो है हमारे पास 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, नीचे भी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2s आर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, जो कि क्या होती है -1 होती है। नेक्स्ट वन हमने क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, 4 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 4, ये माइनस इसे क्या कर देगा प्लस
माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 4 आयोटा माइनस 2, नीचे क्या है 4 + 1 5 हो जाएगा। नेक्स्ट वन स्टेप में हमने क्या करना होता है, हमने इस 5 को सेपरेट करना होता है। किस तरीके से कि ये 4 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम इस तरीके से इसे राइट कर लेंगे। तो आप जो है इस नंबर को फॉर्म में इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो हम पहले रियल पार्ट को लिख लेते हैं। -2/5 है, याद रहे इसका साइन ये है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे क्या राइट किया है -2/5, और इसका साइन क्या है प्लस, और ये मैं इसका इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे राइट कर रही हूँ। तो आपके पास ये ऊपर से यहाँ पे चेक करें क्या चलता आ रहा है, x + y आयोटा, जो कि मैंने यहाँ पे राइट नहीं किया, यहाँ पे अगेन राइट कर रही हूँ, x + y आयोटा आया है। कंपेयर करने से x यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट है, तो आपने दूसरी साइड पे चेक करना है कि रियल पार्ट कौन सा आया है हमारे पास, -2/5। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, -2/5। तो यहाँ पे y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कौन सा है हमारा, दूसरी तरफ 4/5। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए हमें क्या गिवन है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जिसमें हमें गिवन है कि 2x + आयोटा y मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - आयोटा से, और इक्वल किसके है, 4 + 2 आयोटा के। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को मल्टीप्लाई करवाना है आपने 1 से भी, और किससे करवाना है, आयोटा से भी करवाना है। तो 2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, 2x ही आ जाएगा। लेकिन 2x को जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर यहाँ पे देखिएगा क्या आएगा, प्लस का 2 माइनस का 1, यहाँ पे क्या है माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस, 2 1s are 2, x आ जाएगा और आयोटा भी आ जाएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट वन नंबर जो हमारे पास है आयोटा y, हमने इसे पिक करना है और 1 से भी मल्टीप्लाई करवाना है और माइनस आयोटा से भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले साइन देखेंगे, प्लस प्लस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और y जब है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा। नेक्स्ट वन, अब आयोटा y को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस आयोटा से। तो प्लस माइनस माइनस, y आयोटा 2 टाइम्स आ रहा है तो आयोटा का स्क्वायर 4 + 2 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, आयोटा स्क्वायर आ गया है तो उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, y आयोटा माइनस y, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, बाकी सारी चीज़ें जो है एज इट इज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट वन स्टेप में हमने क्या करना है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2x आयोटा प्लस y आयोटा माइनस, इसे माइनस को क्या कर देगा, प्लस y कर देगा, प्लस कर देगा और साथ y आ जाएगा हमारे पास, 4 + 2 आयोटा। अगेन हमने यहाँ पे क्या करना है, रियल पार्ट को सेपरेट करना है, रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, अलग कर लेना है। तो रियल पार्ट कौन सा है, जिसके साथ इमेजिनरी का साइन, आयोटा का साइन नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x और इधर से y, 2x + y, ये हमारा क्या होगा, रियल पार्ट। इसी के साथ अब हमने इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। इमेजिनरी पार्ट वो होगा जिसके साथ आयोटा आ रहा है, तो आयोटा किसके साथ आ रहा है, -2x के साथ, माइनस का 2x है और प्लस का y है, इन दोनों के साथ आयोटा है, तो ये हमने राइट कर लिया 4 + 2 आयोटा। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हों तो देन हम क्या स्टेटमेंट देते हैं कि उनके रियल पार्ट्स भी बराबर हैं और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी जो हैं वो बराबर है। तो रियल पार्ट को हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ पे रियल ये है, दूसरी साइड पे रियल क्या है, 4। अब यहाँ पे हमारा इमेजिनरी जो पार्ट है वो कौन सा है, ये वाला है, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है,
2 है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो देन हम क्या स्टेटमेंट देते हैं कि उनके जो है रियल पार्ट्स भी बराबर हैं। 2x प्लस वाई किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल आएगा। इसी तरह से आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। -2x प्लस वाई किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, हमने इनमें से x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ पे सिंपल एक x होता तो इजीली वैल्यू आ जाती, अगर एक y होता तो हम आराम से इसकी वैल्यू निकाल लेते, लेकिन इसमें भी xy आ रहा है और इसमें भी xy आ रहा है। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम एक दूसरे के साथ सॉल्व करते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है इलिमिनेशन, यहाँ पे मैं राइट करती हूँ, एक होता है इलिमिनेशन मेथड और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको करवाना है इलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इससे जो है काम थोड़ा सा आसान हो जाता है और जल्दी समझ में आ जाता है। तो इलिमिनेशन मेथड को मैं आपको समझाऊंगी 3 स्टेप्स के अंदर। कितने स्टेप्स में, 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप जो है उसके अंदर आपने क्या करना है, नाम देना है इक्वेशंस को। क्या नेम देना है, नाम देना है। यहाँ पे हम 1 का नेम दे देंगे और यहाँ पे हम कह देंगे कि ये इक्वेशन 2 है। जबकि सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस में से एक वेरिएबल को करना है फिक्स, कि जिसे हमने कैंसिल करना है। इलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को फिक्स करके उसे कैंसिल करते हैं और दूसरे की वैल्यू निकालते हैं। तो अब आपकी मर्जी है, आप इसमें से x को सेलेक्ट करें या y को सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ x को। जब आप सेलेक्ट कर लें, x को सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो आपने उसका देखना है कोफिशिएंट, उसे बनाना है आपने सेम। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -2 और यहाँ पे क्या है, +2। ठीक है जी, साइन डिफरेंट है लेकिन कोफिशिएंट जो नंबर है वो तो सेम है ना, इधर भी 2 इधर भी 2। तो यहाँ तक काम करने के बाद अगर तो ना हो सेम, तो आपने क्या करवाना होता है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, जिससे वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है कि हमने इसे प्लस करें या फिर माइनस करें, जिससे एक वेरिएबल जो है कैंसल हो जाए। इन स्टेप्स को दोबारा रिवाइज कर रही हूँ। पहले स्टेप में आप इक्वेशंस को नाम देंगे, फिर आप सेलेक्ट करेंगे कि मैंने कौन से वेरिएबल को कैंसिल करना है, इलिमिनेट करना है। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी सेलेक्ट करें। बस सेलेक्ट करने के बाद आपने सेकंड स्टेप के अंदर उसका जो कोफिशिएंट है उसे सेम बनाना है। सेम बनाने के बाद आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप के अंदर आपने डिसाइड करना है कि आप उसे प्लस करेंगी या फिर माइनस करेंगी। अब यहाँ पे अगर इन दोनों को हमने कैंसिल करना है, x को कैंसिल करना है, तो मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सिंपल ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ पे मैं राइट कर लूंगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 पहले वाली इक्वेशन। सेकेंड वाली इक्वेशन है माइनस का 2x प्लस वाई और ये आ जाएगा इक्वल है किसके, 2 के। सिंपल यहाँ पे मैं इनको क्या कर रही हूँ, प्लस, तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ पे मैं माइनस करती तो ये नीचे वाली टर्म्स के सबके साइन क्या हो जाते, चेंज हो जाते। तो अब यहाँ पे प्लस का 2 माइनस का 2x, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पे बताइएगा +1 है, यहाँ पे भी +1 है, तो +1 + 1 2y हो जाएगा और यहाँ पे 4 + 2 आंसर हमें क्या देगा, 6 दे देगा। और y की वैल्यू निकालने के लिए 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि इधर वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। यहाँ तक करने के बाद जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए तो दूसरी की निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो आप क्या करें, इस वेरिएबल की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दें, 1 में डाल दें, चाहे तो 2 में डाल दें। तो मैं इक्वेशन 1 में डाल रही हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। y की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 3 आई है, तो जल्दी से मैं y की जगह पे 3 डाल दूंगी और ये 4 एज इट इज आ जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 जब उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ तक करने के बाद 4 - 3 आंसर क्या आ जाएगा, 1। और हमारे पास x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 1/3
आंसर 1/2। क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास x और y की जो वैल्यूज हैं वो आ गई। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने a और b की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन हमारे पास ये वाला गिवन है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे अगेन वही सेम सिनेरियो है कि a को लेंगे और बाकी जो नेक्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने एलिमेंट हैं आप उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो a को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, a को जब +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा +3a आयोटा। इसी के साथ b आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, +b आयोटा। एंड b आयोटा को जब 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, +++3b आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है एज इट इज आ जाएगा। हमने अब यहाँ पे क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। 3a आयोटा +b आयोटा +3b आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 -8 +11 आयोटा एज इट इज आ जाएंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। 3a आयोटा +b आयोटा, ये जो माइनस है इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस। आंसर में क्या आएगा, 3b -8 +11 आयोटा। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व की है। तो अगेन हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। तो रियल पार्ट इसमें से कौन सा है जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा, तो ये a है और दूसरा क्या है, -3b। a -3b जो है ये हमारा क्या है, रियल पार्ट। इसी के साथ हमने जो इमेजिनरी पार्ट है उसे भी सेपरेट करना है। इमेजिनरी कौन सा, जिसके साथ आयोटा आ रहा है। तो एक तो आयोटा इसके साथ आ रहा है 3a के साथ, और दूसरा +b के साथ आ रहा है, तो ये हम राइट कर देंगे आयोटा इन दोनों के साथ है। नेक्स्ट बाकी जो टर्म्स हैं वो एज इट इज आ जाएंगी। यहाँ तक करने के बाद अगेन हमने यहाँ पे कंपेयर करना है, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हैं तो उनके रियल पार्ट्स भी बराबर होते हैं और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, a -3b, और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, -8। तो इसी के साथ यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि a -3b जो है वो इक्वल आया है किसके, -8 के। तो नेक्स्ट वन हमारे पास आता है इसका इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जो आयोटा के साथ है, 3a +b, और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है, 11। तो हम इसे भी राइट कर लेते हैं, 3a +b इक्वल आया है 11 के। तो अगेन हमने दो इक्वेशंस आ गई हैं, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड के लिए मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए हैं। पहले स्टेप में आपने इक्वेशंस को क्या करना है, नाम देना है, इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 का नाम देंगे। नाम देने के बाद दूसरे स्टेप के अंदर आप जो है एक वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे जिसे आपने कैंसिल करना है। वो a भी हो सकता है, वो b भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगेन मैं a को सेलेक्ट कर रही हूँ कि मुझे a को कैंसिल करना है। तो अब मैंने चेक करना है उसका कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे a है लेकिन यहाँ पे 3a है, तो मुझे यहाँ पे भी क्या बनाना है, 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए मुझे इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। सिर्फ 3 को a से नहीं करवाना, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो स्टेप 2 के अंदर हमें कोफिशिएंट भी सेम बनाना होता है, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को किस नंबर के साथ, 3 के साथ। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे आंसर में क्या आएगा। 3 को जब यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 3a -3 3s are 9b, और यहाँ पे -24, 3 8s are
24 आ जाएगा। नेक्स्ट वन, इसे इक्वेशन का नाम देंगे इक्वेशन 3 का, कि ये नई इक्वेशन आ गई है अब हमारे पास। यहाँ तक करने के बाद तीसरे स्टेप के अंदर आपने ये डिसाइड करना होता है कि अब आपने इक्वेशंस को प्लस करवाना है या माइनस करवाना है, कि वो जो आपने सेलेक्ट किया था वेरिएबल वो कैंसिल हो जाए। तो दो चीजें हैं, लाइक अगर आपके पास 2 है तो किसके साथ इसे प्लस करवाएं कि ये जो है आंसर आप में आपको 0 दे दे। से -2 के सेम नंबर है लेकिन साइन उसका क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। तो अब ये देखें कि एक इक्वेशन 2 है हमारे पास, और जो अब हमने बनाई है इक्वेशन 1 की जगह पे अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, 3। 1, 2 और 3 को चेक करें, हम इन्हें प्लस करवाएं या माइनस करवाएं। तो यहाँ पे मैंने ए को सिलेक्ट किया था, यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पे भी प्लस का 3 है। तो इसका मतलब है अगर इसको प्लस करवाती हूँ ये तो 6 हो जाएगा, इसका मतलब है मुझे इसे माइनस करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और 3 को हमने क्या करवाना है, अब सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो राइट कर लेते हैं जल्दी से, 3a प्लस b इक्वल है 11 की। ये इक्वेशन 2 मैंने राइट कर ली, इक्वेशन 3 राइट कर रही हूँ, 3a माइनस 9b माइनस 24। हमें इसे क्या करना है, माइनस करना है। जब माइनस करते हैं तो आपके पास जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो चेंज यहाँ पे नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस का हो जाएगा, माइनस है तो अगेन किसका हो जाएगा, प्लस का। अब पुराने वाले साइन आपने भूल जाने हैं, नए वाले साइन याद रखने हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, प्लस का 3 माइनस का 3 आपको आंसर क्या देगा, 0। इट्स मीन ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक करने के बाद प्लस का 1 है, प्लस का ही 9 है, तो +1 + 9 10 हो जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, b। इसी के साथ प्लस का 11 प्लस का 24, आंसर क्या आपको देगा, 35। तो नेक्स्ट वन है, आपने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 10 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जब दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखेंगे इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन वगैरह तो नहीं हो रही, अगर हो रही है तो कर देते हैं। तो ये 5 से कट हो रहा है, तो 5 2s are 5 7s are, तो 7/2 जो है वो हमारे पास वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वन, आप इसे किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, 1 में कर दें, 2 में कर दें, 3 में कर दें। तो अगेन मैं 1 को ही सिलेक्ट कर रही हूँ कि आपने जो है इसकी वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे b की जगह उसकी वैल्यू डाल दूंगी। b की वैल्यू क्या है, 7/2 इक्वल है -8 के। अगेन आपके पास यहाँ पे a माइनस 3 जो है यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से। तो आंसर हो गया 3 7s are 21/2 -8। नेक्स्ट वन हमने क्या करना है, हमने a की वैल्यू निकालनी है। तो इस पूरी टर्म को उठाकर दूसरी साइड पर लेकर जाना है। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा, a इधर ही रहेगा, ये यहाँ पे क्या हो रही है, माइनस। जब दूसरी साइड पर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी टर्म प्लस हो जाएगी, +21/2। यहाँ तक करने के बाद अब 8 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, और इसका एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। 1 और 2 का एलसीएम लें तो आंसर क्या आता है आपके पास, 2 आ जाएगा। ऊपर वाली टर्म्स राइट करनी है, तो यहाँ पे देखिएगा 1 के साथ किस ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाए। तो हमारे पास यहाँ पे छोटा सा करके मैं राइट कर रही हूँ, 2 के साथ करेंगे। तो यही चीज जो है वो आपने ऊपर भी लिखनी है। यहाँ तक करने के बाद 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाए। तो 2 1s are 2 होता है, तो मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो सेम चीज़ आपने ऊपर भी लिखनी है। अब ऊपर जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है एज इट इज़ आपने नीचे लिखनी है। 2 8s are क्या होता है, 16, और साथ क्या आ जाएगा, माइनस। प्लस लिखा हुआ है 21, 1s are क्या होगा, 21 ही रहेगा। यहाँ तक करने के बाद ये था एलसीएम लेने का तरीका। नेक्स्ट वन आपने क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, -16 + 21। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 5
5 डिवाइडेड बाय 2 और आंसर आपके पास a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5/2। a और b की जो वैल्यूज हैं वो आपके पास आ चुकी हैं। इस पूरे लेक्चर में अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।